दफा जंगल से काला कौवा सुबह से निकला हुआ खाने की तलाश में आ रहा था। काला कौवा थक कर फिर एक नदी के पास बैठ जाता है और रोने लग जाता है। इतने में एक कबूतर आता है। वो कालू कौवे से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर कालू कौवा उसे बताता है कि मैं भूखा हूँ, खाना तलाश करते करते मैं नदी के पास आ गया। सुबह से शाम होने वाली है लेकिन मुझे दाना नहीं मिला, मैं बहुत भूखा हूँ। इतने में कबूतर उससे कालू कौवे को कहता है, ये लो, ये दाने कुछ मेरे पास हैं, तुम इन्हें खाकर गुजारा कर लो, तुम परेशान क्यों होते हो। कालू कौवा कबूतर का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें हर दफा इंसल्ट करता हूँ, मुझे उसके लिए माफ कर दो, तुम मेरी मदद हर दफा करते हो। इतने में तोता भी आ जाता है, कबूतर का साथी। कबूतर अपने साथी को लेकर फिर टोनी के पास आ जाता है। टोनी देखती है कि कालू कौवा भी वहाँ पर बैठा हुआ है और रो रहा होता है। कबूतर उसे बताता है कि ये बेचारा भूखा था, टोनी मैंने इसे कुछ दाने दिए हैं खाने के लिए और ये खाकर अब थोड़ा गुजारा कर रहा है, लेकिन अभी भी मुझे खाने की तलाश है। आज तो मुझे कबूतर ने खाना दे दिया, कल मुझे कौन खाना देगा। टोनी कहती है, कालू कौवे तुम परेशान क्यों होते हो, जैसे तुम्हें आज खाना मिल गया वैसे तुम्हें कल भी मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। इतने में फिर टोनी अपने घर में आ जाती है। पीछे पीछे तोता भी आता है, साथ कौवा अपनी कवि को लेकर आ जाता है टोनी के पास। टोनी उन दोनों से पूछती है कि कालू कौवे अब तुम्हें क्या चाहिए कि तुम कवि को भी साथ ले आए हो। कालू कौवा कहता है, टोनी हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि तुमने हमारी कितनी मदद की, हमें हौसला दिया। टोनी बताती है कि मैंने कोई मदद नहीं की, कबूतर ने की है, तुम्हें शुक्रिया भी उसका अदा करना होगा। वो कालू कौवा कहता है, टोनी और तोते ने हमारी बहुत मदद की है, मैं इन दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। टोनी कहती है, आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ और आराम करो। कालू कौवा और उसकी कवि दोनों टोनी के यहाँ रुक जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही कालू कौवा जब उठता है वो कबूतर से बात करता है कि सुबह हो गई है। फिर वो कवि को भी उठा लेता है कि कवि उठो, सुबह हो गई है, हमें अपने घर की तरफ भी जाना है, हम अब यहाँ पर नहीं रह सकते। और कालू कौवा कहता है, अच्छा मैं अभी उठ जाता हूँ। तोता कहता है, तुम लोग जितनी देर यहाँ पर रुकना चाहो रुक सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कालू कौवा तोते से कहता है, नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आप सब दोस्तों ने हमारी बहुत मदद की है, हम ही आप लोगों के साथ अच्छा नहीं करते थे लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तोता कहता है, बहुत अच्छी बात है। कालू कौवा फिर तोते से कहता है, अब हमें इजाजत दो, अब हम अपने घर की तरफ लौटना चाहते हैं। वो कवि से कहता है, चलो अब हम अपने घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है। तोता अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाते हैं। टोनी दरवाजा खड़काती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते। फिर टोनी खिड़की के पास आती है और कालू कौवे से पूछती है कि मैं दरवाजा खड़का रही हूँ लेकिन तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। वो कालू कौवा कहते हैं कि टोनी हमें माफ कर दो, अभी हम दरवाजा नहीं खोल सकते। टोनी को बहुत गुस्सा आता है कि हमने कितनी मदद की है और तुम लोगों ने हमारी नेकी का ये सिला दिया हमें। वो दोनों कहते हैं, हाँ हाँ, हमने तुम्हारे साथ यही करना था, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम यहाँ से वापस चली जाओ। और टोनी बेचारी को बहुत ज्यादा दुख होता है, वो अपने घर की तरफ लौट जाती है।